दोस्तों, तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी मूवी के बारे में जिसका नाम है द एज ऑफ एडेलाइन। तो इस मूवी में दिखाया जाएगा कि कैसे एक औरत का एज जो है समय के साथ रुक जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है अपार्टमेंट, जिसमें कि एडेलाइन जो है नकली आईडी बनवाती है। फेक आईडी जो यूज करती है वो एडेलाइन जो है अपना नेम चेंज करके जेनिफर रखती है और 29 ईयर्स की होती है। तो चलिए जेनिफर यानी एडेलाइन के पास्ट में जाते हैं। तो पास्ट में देखने को मिलता है एडेलाइन जो है वह एक वॉक पे जाती है जहाँ पे उसे एक जेम नाम का लड़का मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। वह उसे पसंद करती है और जेम जो है उसे भी बहुत पसंद करता है। फिर वह लोग शादी कर लेते हैं और उसके बाद 3 साल के बाद उन लोग की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम वो लोग फेलमिन रखते हैं। फिर कुछ हादसे के बाद एडेलाइन के हस्बैंड का डेथ हो जाता है, जिससे कि एडेलाइन जो है बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। फिर 10 महीनों के बाद एडेलाइन जो है अपने मॉम डैड के घर जाती है अपनी बेटी को लाने के लिए। रास्ते में स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से उसकी एडेलाइन का कार जो है वह टकरा जाता है। वह एक झील की यानी बर्फ के पानी में गिर जाती है और जिससे कि उसकी सांसें जो है धड़कनें रुक जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि उसकी मौत हो गई। पर अचानक से क्या होता है कि आसमान में से बिजली चमकती हुई उसके कार पे गिरती है, जिसकी वजह से फिर वह होश में आ जाती है। अब जो है एडेलाइन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, जो कि वो बदलाव होता है उसका उम्र जो है अब समय के साथ नहीं बढ़ेगा। अब जो है दिखाता है कि एडेलाइन की बेटी जो है 20 साल की हो गई है और एडेलाइन का एज जो है वह 29 साल का ही है। उसका एज जो है समय के साथ नहीं बढ़ रहा है, उसका एज 29 का ही रह गया है। वह जाती है तो वहाँ पे एक ट्रैफिक पुलिस मिलता है जो कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करता है, जिसमें कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस में 45 ईयर्स की होती है, बट वह देखने में 29 साल की लगती है, जिसे देखकर जो ट्रैफिक पुलिस है वह थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। एक दिन रास्ते में एपीआई एजेंट जो कि एडेलाइन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे कुछ टेस्ट करना चाहते हैं। तो एडेलाइन जो है वो समझ जाती है कि वह उसके उम्र पे कुछ रिसर्च या टेस्ट करने वाले हैं। तो वह क्या करती है, फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो अपनी बेटी के पास जाती है और वह उससे बोलती है कि अब वो उसके साथ नहीं रहेगी और वह हर 10 साल पे जगह बदलेगी और वह एक नई पहचान बनाएगी। तो चलिए अब फिर आते हैं प्रेजेंट में यानी सन 2014 में। फिर एडेलाइन जो है वह एक नए नेम के साथ यानी कि जेनिफर और 29 ईयर की थी और वह जो है एक बुक लाइब्रेरी और हॉस्पिटल में जॉब ज्वाइन कर ली। फिर वह न्यू ईयर की पार्टी में जाती है और उस दिन उसका बर्थडे भी होता है और उसे वहाँ एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम एलिस होता है और एलिस जो है वह एडेलाइन को लाइक करता है, उससे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है, बट एडेलाइन जो है वह उसे इग्नोर करती है। फिर मॉर्निंग में देखने को मिलता है कि एडेलाइन की जो बेटी है वह उससे मिलने आती है क्योंकि उस दिन एडेलाइन का बर्थडे भी होता है और एडेलाइन की बेटी जो है वह बुढ़ी हो चुकी थी और एडेलाइन का एज तो सेम ही था, 29 साल। एडेलाइन जो है वह बुक लाइब्रेरी में जाती है, वहीं पे अपना जॉब करती है। फिर वहाँ भी एलिस जो है आता है और एडेलाइन से बात करने की कोशिश करता है, बोलता है कि तुमने पिछली बार मना कर दिया था बट इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा बाहर मेरे साथ घूमने। तो एडेलाइन जो है इस बार उससे मना नहीं करती है और उसके साथ वह चली जाती है। फिर वह दोनों साथ में रहते हैं और जो एलिस है वह एडेलाइन को लाइक करता है, बट एडेलाइन जो है वह इस सब चीज़ को नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि समय के साथ एलिस जो है वह बुढ़ा तो हो जाएगा बट एडेलाइन का जो एज है वह सेम ही रह जाएगा। फिर वो रास्ते में जाती है तो उसकी टैक्सी रुकती है। फिर वो पार्क को देखती है और वहाँ पे एक बेंच को भी देखती है जहाँ पे एक लड़का जो है वेडिंग रिंग लिए हुए बैठा हुआ था। वह देखकर बहुत दुखी होती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वह डिसाइड करती है कि वह एलिस से नहीं मिलेगी कभी भी और वो हमेशा भागती रहती थी हर जगह से क्योंकि उसे पता था कि उसकी एज जो है वह रुक गई है, वह नहीं बढ़ रही है, वह 29 साल की ही है। फिर वह यह सब बात अपनी बेटी को बताती है तो उसकी बेटी जो है वह बोलती है कि नहीं, कि आपको ये सब चीज़ से नहीं भागना चाहिए, आपको जाकर
एलिस से बात करना चाहिए। फिर वो अपनी बेटी के कहने पे एलिस के पास जाती है, उसे सॉरी बोलती है अपनी बिहेवियर के लिए, क्योंकि वो जो है एलिस को बिना बताए ही वहाँ से भाग आती है और उसे बोलती है कि उसे मिलने की कोशिश ना करे, जिसकी वजह से वह जाकर उसे सॉरी बोलती है। एलिस और एडलाइन में दोनों में अच्छे से रिलेशनशिप दोनों का चलता है। फिर एलिस जो है वह अपने फादर और मदर के एनिवर्सरी पे उसे इनवाइट करता है, जाती है तो एलिस के जो फादर है वह एडलाइन को देखता है तो बोलता है कि तुम एडलाइन हो ना, तो जो एडलाइन है वह बोलती है कि नहीं, एडलाइन मेरी मदर का नाम था, मैं उनकी बेटी हूँ जेनिफर। और वह बताती है कि मेरी मॉम का मौत हो गया है, वह इस दुनिया में नहीं है। यह सब सुन के जो एलिस के डैड है विलियम, उन्हें थोड़ा बुरा लगता है और वह अपने पास्ट को याद करने लगते हैं, यानी कि एडलाइन के साथ बिताए हुए कल को। उन्हें याद आता है कि कैसे उन्होंने एडलाइन की हेल्प की थी, रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, तो फिर वह लोग एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए। और फिर जो एलिस के डैड है वो एडलाइन को लाइक करने लगे थे और वह एडलाइन से शादी करना चाहते थे। वह लोग एक ट्रिप पे गए हैं, एडलाइन और एलिस के डैड, जहाँ पे एडलाइन को चोट लग गई उसके हाथों पे, और एलिस के डैड है वह एडलाइन के हाथों पे स्टिच किए। वो एडलाइन को बताने वाले थे कि वह उसे शादी करना चाहते हैं, तो वह एक पार्क में बैठकर उस वेडिंग रिंग लेकर उसका वेट कर रहे थे एडलाइन का, बट एडलाइन जो है वह यह सब देखकर वहाँ से भाग जाती। वह जो ये सब नहीं कर सकती क्योंकि उसे ये गलत लगता था, वह झूठ बोलती थी, उसकी एज जो है वह रुक गई थी और एलिस के डैड थे वो समय के साथ बूढ़े हो जाएंगे, बट जो एडलाइन है वह सेम ही उसका एज रह जाएगा। तो उस पार्क में कोई और नहीं बल्कि एलिस के डैडी थे, जो कि वेडिंग रिंग लेकर बैठे थे, एडलाइन का वेट कर रहे थे, और उस टाइम जो एडलाइन जो है वह देखकर वहाँ से भाग जाती है। आते हैं प्रेजेंट में। फिर अचानक से जो एलिस के डैड है विलियम, उन्होंने एडलाइन के हैंड पे वो स्टिचेस देख ली और उससे वह बोलने लगे कि तुम एडलाइन ही हो, तुम झूठ क्यों बोल रही हो और तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, तुम मतलब उसे वो क्वेश्चन करने लगे। तो एडलाइन जो है वह छुपा नहीं पाती है और वह सच बता देती है कि हाँ मैं एडलाइन ही हूँ, और वह अपनी हर बात बता देती है कि एज जो है वह रुक गया है। फिर उसके डैड बोलते हैं जो तुमने मेरे साथ किया हुआ मेरे बेटे के साथ मत करना प्लीज़, ये सब बोलने लगते हैं। फिर एडलाइन जो है वहाँ से दौड़कर भागती है और वह एक लेटर लिखती है जिसमें लिखती है कि सॉरी एलिस, मतलब वह ये सब नहीं कर सकती, वह उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती है कि वह ये सब क्यों कर रही है और वह उससे बहुत दूर जा रही है। उस लेटर को देखता है तो फिर एलिस जो फिर जाता है, वो भी एलिस का पीछा करता है कि वो कहाँ गई। फिर एडलाइन जो है ये सब बात अपनी बेटी को फ़ोन पे बताती है, तो उसकी बेटी जो है उसे बोलती है कि प्लीज़ आप ये सब मत करो, कि अब तो आपको कोई भी नहीं ढूंढ रहा है, जो आपको ढूंढ रहे थे वो तो पता नहीं होंगे भी या नहीं इस दुनिया में। जो एडलाइन है वो बोलती है कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, मैं एलिस को नहीं हर्ट करना चाहती हूँ और मैं भी एक लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं थक गई हूँ। जो एडलाइन की बेटी है उसे समझाती है कि आपको एलिस के पास वापस जाना चाहिए, आपको एक नई लाइफ की शुरुआत करना चाहिए। तो एडलाइन जो है यह सब सुनकर अपनी बेटी का बात मानकर फिर वह वापस एलिस के पास जाती है। फिर अचानक से क्या होता है कि कार की एक्सीडेंट हो जाती है एक ट्रक से, और उस टाइम भी सेम स्नोफॉल होता है। फिर एलिस जो है उसके पीछे पीछे आता है तो वहाँ पे देखता है कि एडलाइन जो है वो बेहोश पड़ी है, तो उसे डॉक्टर को कॉल करता है, फिर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। उसके बाद जो एडलाइन की बेटी है उसे हॉस्पिटल में मिलने आती है और वह एलिस को बोलती है कि मैं इसकी ग्रैंड मदर हूँ। फिर जो एडलाइन है वह अपनी डॉटर को बोलती है कि एलिस को सब कुछ पता है। फिर जो एडलाइन की डॉटर है वो खुश होती है कि चलो उसकी मदर जो है उसके अलावा भी किसी पे ट्रस्ट की और उसे अपनी सारी सच्चाई बताई। फिर एडलाइन जो है वह एलिस के साथ हैप्पीली रहती है, उसकी वेडिंग हो जाती है उसके साथ। फिर वह अपने आप को मिरर में देखती है तो उसके एक वाइट हेयर निकलता है, जिसे देखकर वह खुश होती है क्योंकि उसकी जो एज है वो समय के साथ ठीक हो रही थी। जब वो बेहोश हुई थी तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, तो शायद इसी की वजह से वह फिर से वापस नॉर्मल इंसान बन गई। यहीं पे स्टोरी का एंड हो जाता है। आई होप कि आप लोग को यह स्टोरी बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू।